हम आज के इस वीडियो में परीक्षा वार्ता के दूसरे सेट को देखेंगे और इस सेट में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के कुल मिला के 100 प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा राखीगढ़ ही। आगे दिया हुआ है ग्रेट बाथ, जिसको हिंदी में महान स्नानागार के नाम से जाना जाता है, किस स्थल से मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी के सेनापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा तात्या टोपे, जिनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनको 1859 ईस्वी में शिवपुरी में फांसी दे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा माजुली नदी द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। आगे दिया हुआ है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2015 ईस्वी में। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत का सबसे गहरा भूभाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कुटनाद। आगे दिया हुआ है पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक मान्यता किस संशोधन से मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन करके भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया गया था। इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों पे बांटा गया था। आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मुद्रा जारी करना। आगे दिया हुआ है अलबरूनी भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1017 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल हाईवे 44 यानी NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। आगे दिया हुआ है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा MS स्वामीनाथन। एक क्वेश्चन 2 बार हो गया, सॉरी। आगे दिया हुआ है यहाँ पे गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगोत्री, जो उत्तराखंड में स्थित है। आगे दिया हुआ है राज्यसभा अस्थायी सदन है क्योंकि इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यह भंग नहीं होती है, राष्ट्रपति नियंत्रित करता है कि प्रधानमंत्री बनाता है। तो इसका सही उत्तर होगा यह कभी भंग नहीं होती है, जिसके कारण राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल था। तो इसका सही उत्तर होगा 1951 से 1956 भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना काल था। आगे दिया हुआ है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। आगे दिया हुआ है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 राज्यों से। आगे दिया हुआ है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। यह मौर्य साम्राज्य के समय में अर्थशास्त्र का रचना किए थे। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्वाचक मंडल। आगे दिया हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। आगे दिया हुआ है चोल प्रशासन की विशेषता थी। तो इसका सही उत्तर होगा स्थानीय स्वशासन। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वत है और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। आगे दिया हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सांसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। आगे दिया हुआ है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का सही होगा
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का पूरा नाम है, जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट। आगे दिया हुआ है 1857 विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय गवर्नर जनरल था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मेस्टेन था। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा झरिया, जो झारखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा झरिया। आगे दिया हुआ है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31, मुद्रास्फीति का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा कीमतों में निरंतर वृद्धि। आगे दिया हुआ है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1761 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पहली 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरी 1556 में हुई थी हेमू और अकबर के बीच, और तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरवन। आगे दिया हुआ है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग को 2014 में योजना आयोग को भंग करके बनाया गया था 2015 में। आगे दिया हुआ है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा गियासुद्दीन तुगलक। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है सबसे बड़ा ज्वार भाटा क्षेत्र भारत में कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा कच्छ की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं तो 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा की जितने भी सदस्य निर्वाचित होके जाते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आगे दिया हुआ है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। आगे दिया हुआ है इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त का। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा में। आगे दिया हुआ है यहाँ पे मौलिक अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 6। आगे दिया हुआ है भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा आर के षणमुखम चेट्टी भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 45 नंबर क्वेश्चन अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। यह बंगाल के क्षेत्र में लागू हुआ था। आगे दिया हुआ है मानसून की वापसी सबसे पहले कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में, और भारत में सबसे लेट से मानसून बिहार में आता है और सबसे पहले अंडमान निकोबार में आता है। अगर राज्य का नाम पूछे तो केरल होगा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। असम की राजधानी दिसपुर है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दीन ए इलाही किसने चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था 1582 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है
भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा डिगबोई, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। आगे दिया हुआ है संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति शासन से, यानी भारत के किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत जारी किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा देवप्रयाग में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आर के षणमुखम चेट्टी ने भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था और ये उस समय के वित्त मंत्री थे। आगे दिया हुआ है अष्ट प्रधान प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मराठा से, यानी मराठों से अष्ट प्रधान प्रणाली संबंधित है। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा वेम्बनाड झील। आगे दिया हुआ है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई है। आगे दिया हुआ है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के नेतृत्व जो कर रहे थे उनका नाम रॉबर्ट क्लाइव था, उनके बीच हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हीराकुंड। आगे दिया हुआ है नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा यमुना में। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1632 से 1652 ईस्वी के बीच। आगे दिया हुआ है पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं तो 67 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा भिलाई। आगे दिया हुआ है भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1951-52 में भारत में प्रथम बार आम चुनाव हुआ था। आगे दिया हुआ है सतपुरा पर्वत किस प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर होगा अवशिष्ट। आगे दिया हुआ है वित्त विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्री। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। या अकबर के अनुरोध पे अकबर की बुआ गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा का रचना किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा तुमलपल्ले में भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा नीति से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1835 भारत सरकार अधिनियम से जुड़े हुए थे। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। और दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था और 2015 में इसको भंग करके इसी की जगह पर एक नया आयोग लाया गया जिसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है ब्लू रेगुलेशन यानी नीला क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मत्स्य पालन से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। आगे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था? तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। हड़प्पा सभ्यता का डाकयार्ड या बंदरगाह नगर लोथल को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 81 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका सही उत्तर होगा कुंचिकल। आगे दिया हुआ है जीएसटी लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 2017 ईस्वी में जीएसटी को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है अकबरनामा किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल की। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। भारत में इसको थार के नाम से जाना जाता है और इसका कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में है जिसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है।
आगे दिया हुआ है 85 नंबर क्वेश्चन, भारत का मुख्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर होगा संसद के प्रति। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई पतन, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 87 नंबर क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मुनरो ने। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, तो इसका सही उत्तर होगा विंध्याचल, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। आगे दिया हुआ है लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 25। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आगे दिया हुआ है यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा चिल्का झील। आगे दिया हुआ है योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे, क्योंकि उस समय यही प्रधानमंत्री थे जिस समय योजना आयोग को भंग किया गया था। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान का स्रोत देश फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा स्रोत संविधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का भाव जो है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1526 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में भारत का सबसे अधिक तांबा प्राप्त किया जाता है। आगे दिया हुआ है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 2015 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट को भारत के लोगों के द्वारा काला कानून की संज्ञा दी गई थी, यानी इसका नाम काला कानून रखा गया था। इसके तहत भारत के दो प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और किचलू। आगे दिया हुआ है 99 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा सोनपुर। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा पशु मेला है। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका सही उत्तर होगा सेवा क्षेत्र का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी प्रतिदिन एक परीक्षा वार्ता का सेट अपलोड होते रहेगा। गुड नाइट।